मरियम नवाज साहिबा सोच रही होंगी गंदी औलाद, ना मजा ना सवाद। बेचारी बाहर के मुल्क से दौरे करके पाकिस्तान का नाम, सूबे का नाम रोशन करके आई है। सुथरा पंजाब, मेरा घर स्कीम के बारे में बता के आई है और लोग और दुनिया जो है वो कर रहे हैं वाह वाह वाह। वो बेचारी घर वापस आई है तो आगे नवा गट्टा खुला हुआ है जी। मैं बात कर रही हूँ साकिब चद्दड़ और मोमिना के केस की, जिसमें दोनों जो है वो NCCIA के पास पेश हुए हैं अपने सबूतों के साथ कि ये इसने किया और ये इसने कहा है। तो किसने क्या कहा है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। चद्दड़ साहब ने कहा है कि हमारा 5 साल का ताल्लुक रहा है और फिर बात पहुंच गई ये रिश्ते तक, शादी तक। मैं इनके घर गया हूं और घर वालों ने भी हाँ कर दिए, लेकिन सिलसिला वहां से खराब हुआ जहां मुझे पता चला कि मिस मोमिना की 2 शादियां हुई और 2 तलाकें हुई हैं। तब हालात वाकया तो जज्बात मेरे जो है वो खराब होने शुरू में है और मैंने सोचा कि ये हक तो सिर्फ मेरे पास है। 2 शादियां, 6 अफेयर, ये लड़की होके कैसे कर सकती है अगर ऐसा है तो। इसके बाद जनाब और उनके वकील ने बाहर आके कहा कि 5 साल का गहरा ताल्लुक था, दोनों आस पास बैठते थे, ऑनलाइन रिश्ता नहीं था, ऑनलाइन ताल्लुक नहीं था, वीडियो कॉल्स नहीं करते थे। उनके कहने का मकसद था कि आस पास बैठते थे। शुक्र है उन्होंने कुछ हया की और आगे एक्सप्लेन नहीं करना शुरू कर दिया, वरना जो उनकी स्पीड थी मुझे लग रहा था कि या अल्लाह म्यूट ना करना पड़ जाए वॉल्यूम। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिस ने 5 साल तक जो है ना इनका बड़ा फायदा उठाया। हाय बहुत, 1 हफ्ते का वक्त हमें और दें, हम सबूत और चीजें लेके आएंगे। मिस करोड़ों रुपया खा गई हैं और मोमिना मिस ने 2 गाड़ियां जो है हमने उन्हें गिफ्ट की हैं, एक फॉर्च्यूनर। हाय, और उसी फॉर्च्यूनर में बैठ के आज उन्होंने वो थाने गई है लाहौर के और उसके खिलाफ जो है ना मुकदमा दर्ज कराया है कि उससे पहले वो हो नहीं रहा था, तो आज जाके उन्होंने FIR दर्ज कराई है। और मोमिना साहिबा जो है उनकी 2 शादियां, 2 तलाकें हो चुकी हैं। जो 1 तलाक है वो चद्दड़ साहब ने कहा कि जब मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, हमारा जब यमन का तीता माशूका चल रहा था, इश्क चल रहा था, तो उस दौरान 1 तलाक हुई जो मुझे बाद में पता चली कि ओ ये सब क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब मोमिना साहिबा क्या फरमा रही हैं, वो कह रही हैं कि चद्दड़ भाई की 1 नहीं 2 शादियां, मतलब उनके भाई नहीं हमारे भाई। तो जनाब चद्दड़ साहब की 2 शादियां हुई हैं और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि 27 लड़कियों ने मुझे मैसेज किया और कहा है कि वो उन्हें भी धमकियां दे चुके हैं। क्या 27 लड़कियां, 2 शादियां और तीसरा निकाह मोमिना से करना चाह रहे थे? दे हकीम दा पता करो ये की चाहता है। उफ। इसके अलावा मोमिना साहिबा ने कहा है कि हम मेरे पास ऑडियोज हैं, तस्वीरें हैं, सब कुछ है और ये लोग हमें ब्लैकमेल भी कर रहे हैं मुख्तलिफ अननोन नंबर से। ना सिर्फ मुझे, मेरे घर वालों को, बल्कि मेरे रिश्तेदारों को फोन और मैसेजेस और धमकियां जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हम इसकी वीडियोज और पिक्चर्स जो है वो लीक कर देंगे और इन्होंने कुछ AI तस्वीरें बना रखी हैं, ये कहना है मिस का। उन्होंने कहा कि FIR मेरी दर्ज नहीं हो रही, मैंने बड़ी कोशिश की है, जो आज दर्ज हो गई है। आज शाम 9 बजे तक इन्फॉर्मेशन आई कि FIR दर्ज हो गई है। अब जो है चद्दड़ साहब के वकील वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ना 5 साल तक मेरे क्लाइंट को लूटा है। कैसे लूट लिया भैया? क्या ब्लैकमेल कर रही थी वो पिछले 4 से 5 साल तक? अगर तो वो चद्दड़ साहब को पिछले 4 से 5 साल से ब्लैकमेल कर रही है तो ओके फाइन यार, वो बंदा राइट पे, वो बंदा कहता यार ये इसका खून चूस गई, बेचारे गरीब आदमी को ब्लैकमेल करी है। और अगर ब्लैकमेल भी करी है तो भाई तू ब्लैकमेलिंग तक पहुंचा कैसे है? कुछ तो कर रहा होगा ना कालिया, हया कर, हया। इतनी जनानियां तूने पागल किया हुआ है। घर में भी 2, बाहर भी 6, उधर भी और फिर सबको धमकिया। मतलब यार ठीक है, तुम्हारे पास पावर है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हर बंदे को रोनते हुए चले जाओ कि मैनू भी चुक लेना, इन्नू भी मार देना, इतना भी यह कर देना, उतना भी यह कर देना जी। ये धमकियों का सिलसिला उन्होंने कहा। लेकिन चद्दड़ साहब कह रहे हैं कि नहीं, पिछले 8 महीने से जो है मैंने बात नहीं की मैडम से, फोन कॉल मैसेज कुछ नहीं हुआ। तो पूछना ये था 15-16 दिन पहले उसके फ्यूंसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया चद्दड़ साहब आपने, ये किस खुशी में कराया कि मेरी नहीं थी किसी और दी नहीं? तो आप भी तो देखे ना आप लोग क्या कर रहे हैं। इसके बाद अब बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे लड़की की भी गलती है। खबरदार किसी बंदे ने अगर मुझे ये कहा कि लड़की की भी गलती है। वैसे हम लड़कियां इमोशनल फूल, हमारी आधी अकल, कम अकल, आधी गवाही, और ड्राइविंग इन्हें नहीं आती, कोई अच्छा फैसला ये नहीं कर पाती। अच्छा, तो जब किसी गलती की बारी आती है तो सारा ब्लेम लड़की के हुए, इसी की गलती है। आदमियों को हम अमूमन साइड पे कर देते हैं, यार इनकी तो आदत है। आदत कुछ नहीं होती भाई, करेक्टरलेस होता है वो बंदा या बंदी जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व है कि घर में 2 बंदियां हैं, फिर आपके बाहर अफेयर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप फिर करेक्टरलेस ही, और कुछ नहीं हो सकता। और यही काम अगर कोई खातून कर रही है तो सेम उसके लिए रूल अप्लाई होता है। लेकिन आदमियों को इससे बाहर नहीं निकालना चाहिए। और लड़कियों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, खुदा का वास्ता है, इस मिथ से बाहर निकल आओ, मेरे वाला डिफरेंट है। नहीं बहनों, 95% जो है ना आदमी कॉपी पेस्ट है।
तुम्हारे वाला मेरे वाला कोई अलग अलग नहीं है, सब सेम है। ये हमने अपने दिमागों में मिथ बना ली है, ये डिफरेंट है। नहीं, फिर वो एंड पे ऐसा डिफरेंट कुछ करके जाता है, फिर पैनिक अटैक हो रहे होते हैं। और चद्दर साहब जैसा हो तो वो तो फिर आगे से कहता है भाई मैं तेनू मार देना है, तो मैं रोड देना है। ये इस केस में सारी सूरत हाल चल रही है। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी हो रही है। वो कह रहा है उसकी 2 शादियां वगैरह नहीं, उसकी 2 शादियां, जिसने जो भी किया, और करोड़ों की गाड़ियां और ये वो लड़ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इन शॉर्ट NCCIA अब कह रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में मैं सब कुछ जो है ना वो फाइनलाइज करके आपको बता दूंगा, क्योंकि आज जब उनकी वो बुलाया उन दोनों को, तो उन दोनों को कहा गया है कि पायना पर अपने मोबाइल रखो, हमने फोरेंसिक कराना देखना कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, किसने क्या किया है किसने क्या नहीं किया। तो 2 से 3 दिन में उम्मीद है कि इस गंदी उलास का जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा। मरियम नवाज साहिबा कहेंगे कि जहाँ जान छड्डो की बेहूदगी। और मैं आपको बताती चलूं मजे की बात, ये साकिब चद्दर साहब वही है, याद एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें परफ्यूम यूं खातून के आगे लगा दे, बेचारी आती है अपना मसला बताती है, ये वखरा ही हाइजीनिक ठक ठक, और एंड पे कहते हैं मेरा परफ्यूम मेरी मर्जी। हर जगह मर्जी नहीं चलती चद्दर साहब। और सुनने में ये भी आया कि चद्दर साहब गुर्दे के पूरे का काम भी करते रहे। इनकी एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई है जिसमें खातून इनका इंटरव्यू ले रही हैं, और ये कोई गुर्दे शुर्दे जो निकालते हैं लोगों के, स्मगलिंग अल्लड़ बल्लड़ इन सब कामों में जो है बड़े इन्वॉल्व हैं। अगर ये हकीकत है और ये सब कुछ है तो फिर ऐही गल बनती, एम ही नहीं फॉर्चूनर दिया जाती, पैसे होन भी हराम दे ने शदीद, तभी इस तरह के सारे काम होते हैं। और फिर इतनी जनानियां भी बंदा पीछे लगाता है कि यार ठीक है तू भी आया तू भी आया तू भी आया। रिजल्ट देख रहे हैं चद्दर साहब, अकल को हाथ मारे, एहतियात करें आइंदा।